अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बिजली व गैस के बिलों का जायज़ा लेते हैं। बिजली का बिल जो कि 1500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए रेट कम होते हैं। इस तरह 20 तक 200 यूनिट तक रेट मुख्तलिफ होते हैं। होना तो ये चाहिए कि बेशक किसी ने 500 यूनिट क्यों ना इस्तेमाल किए हों, 100 यूनिट तक जो रेट है वो अलहदा हो, उससे ऊपर 200 जो यूनिट हो उसका रेट अलहदा हो। मगर ये 100 यूनिट से कोई 10-20 यूनिट ज़ायद होने पे सारा रेट ही बढ़ा देते हैं और अपने ही तय किए हुए रेट की खिलाफ वर्जी करते हैं। पहले मुख्तलिफ वकला जो अवाम के साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती थीं, उन्हें अदालत में केस करके अवाम की तरफ से पूछ गिछ कर लेते थे और वो मनमानी करने से रुक जाते थे। मगर अब वो फरीज़ा अदा करने वाले खामोश हो गए हैं। जिस तरह अवाम के हक़ में बात करना जुर्म बन गया हो, अगर वापडा वाले अपने दिए हुए स्लैब के मुताबिक रेट लगाएं तो बिजली के बिल 35 से 40% कम हो सकते हैं। आवाम को ज़िंदा रहने के लिए कहीं पेट भरने के नाम पे, कहीं ज़रूरियात ज़िंदगी के नाम पे माने रेट लिए जाते हैं। बिजली गैस के बिलों में भी 900 जमा 400 फ़िक्स ज़ायद लगा कर वसूल किया जा रहा है, जो सालाना 2-3 अरब डॉलर के बराबर है। जबकि इससे पहले मोबाइल लोड, खाने पीने की चीज़ों, पेट्रोल और डीज़ल, बाहर से आने वाली कारों पे अरबों डॉलर वसूल किया जा रहा है। जबकि बिजली व गैस के बिलों में पहले ही निसफ़ बिल टैक्सों की मद में वसूल किया जा रहा है। महकमे के मुलाजमीन को तनख्वाहें भी अच्छी और फ्री बिजली की मद में हज़ारों रुपए माहाना दिए जाते हैं। फ्री बिजली एक यूनिट भी किसी भी महकमे को नहीं मिलनी चाहिए। पहले भी कर्ज़े लेकर जो तमीराती काम करवाए जाते हैं, वो कर्ज़े भी अवाम ही अदा करती है और हुकूमत की जो प्रॉपर्टी होती है वो औने पौने बराए नाम किराए पे दे दी जाती है। जिस तरह कौमी ख़जाना भरा पड़ा हो और हुकूमत को पैसों की ज़रूरत ही ना हो। जब हुकूमत में होते हैं तो सब अपनी मर्ज़ी करते हैं और जो मुल्क पे कर्ज़े बढ़ते जाते हैं उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर इन बुरे हालात के बावजूद जो सबसे बड़ी दरियाफ़त हुई है उसने मुझे पुरस्कून कर दिया है कि मुल्क पे जो कर्ज़े हैं, जो भी मसाइल हैं, वो सब के सब हमारे अपने ही तख्लीक किए हुए हैं। हर दफ्तरी काम को मुश्किल बनाने वाले भी मुतल्लिका महकमे होते हैं और फिर उसका हल भी वही निकालते हैं। इस तरह मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन हमारे इरादे बदलेंगे, हम बेहतरी की ख्वाहिश करेंगे तो सब के सब मसाइल हल हो जाएंगे और मुल्क के कर्ज़े भी उतर जाएंगे। पैसे की एक खूबी होती है, ये खाया नहीं जाता। पैसे के बदले चीज़ ख़रीदी जाती है, मगर पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता है और ये अपना वजूद बरकरार रखता है। पैसा चाहे ख़रीदो फ़रोख्त या चोरी डाके से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए अलार्म दे रहा होता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जिस किस्म का जुर्म होगा उसके ताने बाने भी उसी महकमे से जा मिलेंगे। फतूहात स्टेज पे इंसान को तन्हा कर देती हैं। विक्ट्री स्टैंड से आगे मंजिल नहीं होती, फ़िरौनियत होती है जो बढ़ती जाती है। हम एक हाथ से जुर्म और दूसरे हाथ से मुजरम तलाश कर रहे होते हैं।
اور اس لا حاصل تلاش کے اخراجات کا بوجھ عوام اٹھا رہی ہے۔ مجرم پکڑنے کی حساس ٹیکنالوجی کا استعمال عام سادہ لوگوں پہ کیا جا رہا ہے اور اپنی جاب برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو بلا وجہ مشکوک ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کا ثبوت کبھی بھی کوئی جرم سے پہلے نہیں پکڑے گئے۔ اگر جدوجہد کی بھی گئی ہے تو وہ لوگوں کو غربت میں دھکیلنے کے لیے، انہیں جانی و مالی نقصان پہنچانے کے لیے، ورنہ کتنے جرائم آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں۔ 1998 کے بم دھماکوں کے بعد بدلتا ہوا ملک اور طرز حکمرانی سمجھنے کے لیے کافی ہے، مگر لب پہ جو مسکراہٹ دے کر جاتی ہے وہ سب سے بڑی دریافت ہے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ورنہ روزویلٹ ہوٹل ملکیت حکومت پاکستان، 1000 سے زائد کمرے، اس کے علاوہ کانفرنس روم، میٹنگ روم اور مساج سینٹر، سالانہ $2-3 ارب تو دے سکتا ہے۔ شکریہ۔